नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। फरीदाबाद से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक महिला महज एक साड़ी लाने के लिए अपने बेटे को बिल्डिंग के 10वें फ्लोर से नीचे लटका देती है। हालांकि घटना कुछ दिन पहले की है, लेकिन वीडियो के सामने आते ही यह खबर राष्ट्रीय सुर्खी बन गई। बच्चों को इस तरह के खतरे के मुंह में डालना क्या सही है? क्या पेरेंट्स को बच्चों की जान से खिलवाड़ करने का हक मिल जाता है? इसी पर हम बात करेंगे आज, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। मां को ममता की मूरत बताया जाता है। भारतीय संस्कृति में मां का दर्जा भगवान से भी बढ़कर है, लेकिन फरीदाबाद से सामने आई एक तस्वीर इस विश्वास को हिला देती है। घटना फरीदाबाद के सेक्टर 82 की है। यहाँ फ्लोरिडा सोसाइटी में रह रही एक महिला ने अपने बेटे को इमारत के 10वें फ्लैट से लटका दिया। घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। स्थानीय और नेशनल मीडिया में यह खबर सुर्खियां बना रही है। वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला साड़ी के जरिए अपने बेटे को इमारत की 10वीं मंजिल से लटका देती है। बताया जा रहा है कि नीचे वाला फ्लैट बंद था और महिला किसी कपड़े को लाने के लिए ऐसा करती है। महिला ने बाद में घटना पर अफसोस भी जाहिर किया। मैंने बहुत गलत किया। मैंने उस टाइम मेरे दिमाग में पता नहीं क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं समझ में नहीं आया मेरे को, और मैंने ये गलती कर दी। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ और मुझे अफसोस भी है। वीडियो के सामने आने के बाद यह खबर इलाके में चर्चा का विषय बन गई। स्थानीय लोगों ने भी महिला के इस काम पर कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं सोसाइटी ने इस पर एक्शन लेते हुए महिला को नोटिस जारी किया है। मेरे यहाँ पर एक लेडी का कुछ साड़ी वाड़ी ना नीचे फ्लोर पर गिर गई थी। वो लॉक था। उस लेडी ने बिल्डर को अप्रोच नहीं किया मेंटेनेंस ऑफिस में, और सेल्फ डिसीजन लिया और बच्चे को ना एक साड़ी के थ्रू नीचे लटका दिया, जो कि बहुत ही रिस्की था। उसमें कुछ भी हो सकता था। ये बहुत गंभीर मामला है, और जैसे ही ये वो वीडियो हम लोगों के पास में आया, हम लोगों ने तुरंत प्रभाव से बिल्डर मेंटेनेंस ऑफिस में संपर्क किया। उन लोगों ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस परिवार को नीचे बुलाया, उसको सोशली जितना प्रेशर डालना चाहिए था दिया। बाद में उसकी कंप्लेंट भी की, एक रिटर्न उसको नोटिस भी दिया है बिल्डर ने अपनी तरफ से, ताकि आगे से भविष्य में ऐसा ना हो। ऐसा करते वक्त महिला का इरादा चाहे जो रहा हो, लेकिन इस दौरान कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। बच्चों को इस तरह मौत के मुंह में डाल देना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। समाज के बड़े हिस्से को जागरूक करना अभी भी एक सपना है। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट। भले ही अनजाने में ये अब इस तरह से कुछ किया गया हो, लेकिन क्या किसी भी माँ बाप को, किसी भी पेरेंट्स को ये हक है कि वो जाने अनजाने ही सही अपने बच्चों की मौत, जिंदगी से खिलवाड़ कर सकते हैं, उन्हें मौत के मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर सकते हैं? बात करेंगे इन तमाम मुद्दों के ऊपर। सामाजिक मुद्दा है और ऋतु कटारिया जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, और इसके साथ ही जयप्रकाश भाटी हमारे संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। ऋतु कटारिया जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं आप ही की रिएक्शन जानना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को, पूरी घटना को? जी बिल्कुल, बहुत ही विचलित कर देने वाली घटना है ये कि किस तरह से हम पढ़े लिखे जो माँ बाप हैं समाज के, वो इस तरह की घटना को अंजाम देने जा रहे थे। वाकई में ये बहुत चिंता का विषय है कि आज हम जहाँ अपने आप को बहुत शिक्षित में समझते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिकता देखिए कि हमने अपने बच्चे को जो है वो किस तरह के एक बहुत ही बड़ी घटना हो सकती थी वो, तो उसका हम शिकार करने जा रहे थे उसको। तो बहुत ही चिंता का विषय है ये मेरी नजर में। बिल्कुल चिंता का विषय है। जयप्रकाश भाटी, मैं आपके पास आता हूं। मामला संज्ञान में आया, मीडिया में आया, हालांकि काफी पुराना मामला बताया जा रहा है, लेकिन आरडब्ल्यूएस और जो भी सोसाइटी के प्रधान हैं उन्होंने नोटिस भी जारी किया है। महिला ने माफी भी मांगी है। बच्चे से क्या बात करने की कोशिश की गई? बच्चा नादान है, उसका बुद्धि विकास इतना ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन क्या एहसास उसे इस बात का है कि वो कहां लटक रहा था, किसके कहने पर लटक रहा था? देखिए, हमने बच्चे की से बात करने की कोशिश जरूर की, लेकिन बच्चे ने बोलने से इनकार कर दिया। बच्चा कैमरे के आगे बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब हमने उससे
की माँ से बात करने की कोशिश की तो माँ का साफ तौर पर कहना था कि जो 10वें माले पर वो रहते हैं और 9वां माला है जिस पर उनके कपड़े गिर गए, जिसको लेकर के बच्चे को साड़ी से पकड़वा कर वो नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन गनीमत ये रही कि बच्चा सही सलामत ऊपर खींच लिया गया। अगर बच्चे हाथ छूट जाता तो बच्चा कहीं ना कहीं बड़ा कोई हादसा हो सकता था, बच्चे की जान भी जा सकती थी। जो वहां के सोसाइटी के जो मेंबर हैं, प्रधान हैं, उनकी तरफ से इस महिला को नोटिस भी जारी किया गया जिस तरीके से इसने काम किया। जी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि सारे फीमेल मेंबर्स हैं घर के, जितने भी हैं, दादी हैं, शायद कोई मेड है उनकी या फिर दीदी हैं, और माँ खुद है। तो जयप्रकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चे के पिता को जब इस बारे में जानकारी लगी होगी तो उनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है? देखिए, पिता को जैसे ही इस बारे में पता चला, पिता ने पहले सबसे पहले बच्चे का हाल पूछा और बच्चे से पूछा कि किसने तुम्हें लटकाया था। बच्चे का साफ तौर पर कहना था कि मम्मी ने मुझे नीचे कपड़े उतारने के लिए एक साड़ी के जरिए नीचे उतारा गया 9वें माले पर, जहां से कपड़े उठा करके वो बच्चे को ऊपर खींचते हुए दिखा। और सामने बिल्डिंग में जो रह रहे लोग थे उन्होंने इस वीडियो को, वाक्य को पूरे कैमरे में कैद कर लिया और वो वीडियो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वायरल होने के बाद में जब इस चीज का संज्ञान लिया और इस महिला तक हम पहुंचे, महिला से बात करने की कोशिश की, तो महिला कहीं ना कहीं अपनी गलती की माफी मांगती हुई साफ तौर पर दिखाई दी। जी माफी, क्या वाकई जयप्रकाश भाटी उन्हें अपनी गलती का एहसास है, या फिर जिस तरह से सोसाइटी के प्रधान ने कहा कि हमने सोशली प्रेशराइज किया है उसे और मीडिया में पूरा मामला सामने आया इसलिए माफी मांगी है, या अंदर से ही माफी मांगी है उन्होंने? देखिए, महिला कहीं ना कहीं जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई है, वायरल होने के बाद में महिला अपने पछतावे पर मजबूर है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उन्होंने किया है वो कहीं ना कहीं गलत किया है। अगर ये वीडियो नहीं बनती तो ये मामला भी कहीं ना कहीं उजागर नहीं होता। जो तो गनीमत तो ये रही कि सामने बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने इसकी वीडियो बना ली और बच्चे को देखो जिस तरीके से साड़ी से बांधकर 10वें माले से नीचे उतारा जा रहा था, तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, बच्चे का हाथ छूट सकता था, बच्चे की मौत भी हो सकती थी। वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि जिस तरीके से मां ने अपने बच्चे को मौत के कुएं में धकेलने का काम जो किया है वो कहीं ना कहीं शर्मनाक काम है फरीदाबाद में। जी रितु जी, मैं आपके पास आता हूं। ये जो खतरों के खिलाड़ी वाले आइडियाज हैं, ये दिमाग में जाहिर सी बात है कि खुद की उपज तो नहीं हो सकते। किसी फिल्म का सीन हो, किसी नाटक का सीन हो, किसी ऐसे रियलिटी शो का सीन हो, तो ये जो चीजें चलती हैं आजकल, हालांकि उसमें डिस्क्लेमर तो दिया जाता है कि ये घर पर करने की कोशिश ना करें, इन्हें एक्सपर्ट्स के द्वारा फिल्माया जाता है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं अपने आप में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जो समाज के लोग हैं वो इनसे टीवी पर या जो इस तरह के आते हैं इवेंट देखते हैं और हमेशा वहाँ लिखा भी होता है, लेकिन हमारी मानसिक प्रकृति इतनी होती है कि लिखा तो सिगरेट के डिब्बे पे भी होता है कि स्वास्थ्य के कितना हानिकारक है, लेकिन लोग उससे कितना सेवन करते हैं उसका। तो हम जो है जब तक अपने ऊपर करके ना देख लें तो हमें उनसे सीख नहीं मिलती है। इस तरह के वाकया जो है अक्सर होते हैं। अब वीडियो गेम की बात देखिए, कितना ज्यादा आजकल के जो बच्चे हैं वो वीडियो गेम से वो चीजें सीख कर उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं और अपनी जान से हाथ भी धो बैठते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हमें बड़ों को भी बहुत सोचने समझने की जरूरत है कि आप इस तरह का जो वाकया आपने किया अपने बच्चे के साथ, भगवान ना करे अगर वहां पर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो सारी उम्र कितना पछतावा रहता आपको उस चीज का कि आपने ये क्या किया। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं है कि हमें बिना सोचे समझे कुछ भी कदम उठा लें। थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए कि आखिर आप क्या करने जा रहे हैं, इसका क्या परिणाम हो सकता था। और दूसरी बात है कि ये प्रोग्राम्स आते हैं टीवी में, सीरियल्स में, वहां पर इवन मूवीज में इतने जो आते हैं किससे इस तरह के दिखाए जाते हैं, बट उसके बावजूद भी समाज क्या सीख रहा है उनसे बहुत मायने रखता है। निश्चित तौर पर ऐसा है। और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जो प्रधान है उनका कहना है कि हमने सोशली प्रेशराइज किया है। महिला ने, जो उनकी मां है, उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन केवल माफी से ये काम नहीं चलने वाला। रितु जी, थोड़ा सा आप डिस्कशन और बहस इस बात के ऊपर भी छिड़ गई है, क्या माँ बाप को माँ बाप होने के नाते ये हक मिल जाता है कि वो अपने बेटों को या बेटियों को या अपने बच्चों को कहे इस तरह की खतरनाक चीजों के अंदर वो धकेल सकते हैं, डाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं मिलता है। माँ बाप जो है उनके पालनहार है, रक्षक है। अगर इस तरह की चीजें आने लग समाज के अंदर तो ये समाज को जो है चिंता की ओर लेके जा रहा है। बहुत ही चिंतनीय घटना है। तो इस तरह के वाकया होना ये सिर्फ माफी कहने से कि उस चीज को हम इस चीज को छोड़ देंगे ऐसा नहीं है।
कहीं ना कहीं इसका एक पूरा जो सोल्यूशन है वो निकल कर आना चाहिए कि किस तरह से एक माँ ने, और देखिए आपने कहा कि माँ जो है ममता की मूर्त होती है, तो पता नहीं है उस टाइम पे क्या उनकी मनोदिशा रही है कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन और इतना खतरनाक जो है स्टंट खिलवाया अपने बच्चे, सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या मजबूरी थी, क्या एक कपड़ा कितने रुपए का था, क्या था वो कपड़ा जिसके पीछे आप अपने बच्चे की जान जो है वो दांव पे लगा रहे थे। तो इस तरह की घटना जो है ये सिर्फ छोड़ने के लिए नहीं है, इन पे उचित कार्रवाई होकर और एक समाज को भी आईना दिखाने की जरूरत है कि बच्चे जो है, ठीक है आप माँ बाप है उनके, लेकिन उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने का आपको कोई हक नहीं है। निश्चित तौर पर हमारे साथ सोसाइटी के प्रधान प्रवीण श्रीवास्तव भी जुड़े हैं, उसी सोसाइटी के प्रधान हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। प्रवीण जी, आप थोड़ा विस्तार से क्या हमें बताएंगे कि ये क्या कुछ पूरा मामला है? सर, मामला ऐसा है कि 7 तारीख को मैं ऑफिस में था, मुझे मेरी सोसाइटी मेंटेनेंस टीम ने एक वीडियो भेजा कि सर सोसाइटी में ऐसा ऐसा हो रहा है। वीडियो बहुत ही चौंकाने वाला था कि एक बच्चे को वहाँ बालकनी से साड़ी के थ्रू नीचे लटकाया, कुछ कपड़ा वपड़ा गिरा हुआ था आई थिंक उसको उठाने के लिए। तुरंत प्रभाव से हमने मेंटेनेंस टीम से बात किया, उस लेडी को और उस बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को नीचे बुलाया। उन लोगों ने उसे बुला के काफी डराया धमकाया और उससे बताया, पूछा कि ऐसा करने का रीजन क्या था बेसिकली। उसने वहां अप्रोच क्यों नहीं किया, सोसाइटी बिल्डिंग ऑफिस में अप्रोच करती, अगर कोई फ्लैट लॉक भी था तो वहां से उसको खुलवाया जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। तब उस लेडी का कहना था कि मुझे उस टाइम पे कुछ सूझा नहीं, मेरा मेंटली मतलब मैं समझ नहीं पाई कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, मुझे वही डिसीजन लगा इसलिए मैंने कर दिया। बट उससे रेगुलर बात करने पे पता लगा कि वो काफी शर्मिंदा है उसके लिए और कह रही है कि सर मेरे से गलती हुई है और मैं फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं करूंगी। और सोसाइटी की तरफ से भी उसको, रेजिडेंट्स ने भी, हम लोगों ने भी समझाया और बिल्डर ने भी एक ऑफिशियली नोटिस लगा दिया है कि अगर दोबारा किसी भी तरह की एक्टिविटी आपने ऐसी की तो आपको शायद सोसाइटी में नहीं रहने देंगे। यानी कि प्रवीण जी, ये भूलवश और गलतीवश किया गया है, कोई इंटेंशनली हार्म करने की स्थिति ऐसा नहीं थी? जो महिलाएं उनकी मेंटल स्थिति एकदम ठीक ठाक है, ऐसा है? जी 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 जी। उस महिला से हम लोग रेगुलर टच में है, उसके बाद भी मेंटली डिसबैलेंस वाली कोई सिचुएशन नहीं है। वो उस सर्टेन मोमेंट पे गलती से किया हुआ एक्ट है जिसको कि महिला ने, उसके फैमिली मेंबर्स ने भी मांगा है। एंड उन लोगों को काफी कहते हैं उससे बात में गलती फील हो रही है और वो लोग शर्म भी फील कर रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसा एक्शन कैसे ले लिया। डेफिनेटली। जो परिवार की कोई मेल मेंबर्स हैं उनकी तरफ से कुछ रिएक्शन, इस तरह की जानकारी अगर आप दे पाए तो? उनकी मदर से कल भी मैं मिला था जाकर। हाँ। और काफी शर्मिंदा थी, वो कह रही थी कि हमसे गलती हो गई है और हमें ऐसा किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए था, बट पता नहीं हमारे दिमाग में उस टाइम पे काम नहीं किया, कुछ इस टाइप की बातें थी। बट हाँ, अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। कोई कानूनी दावपेच भी या कुछ कानूनी कार्रवाई की तरफ भी जाने का कहीं से कोई प्रयास हुआ क्या प्रवीण जी? क्योंकि उस लड़की से बात करके कहीं ऐसा कुछ लगा नहीं। उस बच्चे से भी बात की कि आपको किसी प्रेशर में तो नहीं था किसी कि आपको डांट के वहां से नीचे किया हो, ये सब जब देखा वहां पर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया, इसीलिए कानूनी कार्रवाई की तरफ तो अभी नहीं गए हैं। जी ठीक है प्रवीण जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारियां, बातचीत हमारे साथ साझा करने के लिए। रितु जी, मैं वापस आपके पास आता हूं। थोड़ा सा बहस जो है वो केवल इस घटना की नहीं है, वो उस मानसिकता की है। जैसा कि प्रवीण जी भी इस बात की जानकारी दे रहे थे कि महिला ने कहा कि एकदम से हमें कुछ सूझा ही नहीं और पता नहीं किस तरह से ये फैसला लिया गया। एक माँ बेटे का वो आपस में रिश्ता भी होता है, थोड़ा सा बचकानी हरकतों वाला, थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं शरारतों वाला। तो ठीक है, एक आधे माले के ऊपर तो हम भी बचपन में चढ़े हैं, माँ के कहने से माँ नीचे खड़ी हो जाती थी, लेकिन ये नीचे लटकाने वाला तो हमने भी पहला वाकया कहीं देखा है। तो डेफिनेटली ऐसा है, वो गलती से कर सकती हैं, लेकिन बहस एक मेंटल कंडीशनिंग की यहां पर आकर के छिड़ जाती है। क्या ये लॉकडाउन का पूरा समय जो है घर पर रहकर ये इतना ज्यादा ओवरडोज हो चुका है माइंड इन बाहर की चीजों से, चाहे उसमें अलग अलग प्रोग्राम्स की, शोज की हम बात करें या किसी भी तरह की चीजों की हम बात करें, कि ये नलिफाइड वाली सिचुएशन बन जाती है मेंटल सिचुएशन इस तरह से कभी? जी बिल्कुल। ये जो टाइम पीरियड गया है पिछले कोरोना का महामारी का, तो निश्चित तौर पर इस पे मानसिक भी और शारीरिक दोनों तरह से इफेक्ट आया है उस चीज का।
और ये तो है कि माँ के प्यार की तो परिभाषा हो ही नहीं सकती है, उसका प्यार तो ऐसा है कि उसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन जो ये घटना हुई है, इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि इस तरह के हमारे जो छोटे छोटे से विचार मन में आए हैं, क्या वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो यहाँ से हमें सबको ये चीज मानकर चलनी चाहिए कि आप कभी भी सिचुएशन को लेकर एकदम ओवर रिएक्ट मत कीजिए, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप क्या करने जा रही हैं। अगर यही गलती एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती तो शायद इसका तो हम बयान भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है, आपको बड़े कूल रहने की जरूरत है। आप आराम से सोचिए, हमेशा जब प्रॉब्लम होती है तो उसका समाधान भी साथ साथ ही होता है। तो एक ध्यान से शांत रहकर जो टाइम देता है वो सबसे निश्चित तौर पर बहुत ही कहते हैं कि सामंजस्य नहीं बन पाया है परिवार के अंदर भी, बच्चों के अंदर भी। लेकिन हमें यहाँ पर बहुत ही शांत रहकर, बहुत ही धैर्य से जो है आने वाले टाइम को व्यतीत करना है, ताकि सिचुएशन हम सबके लिए अच्छी हो सके। तो इसमें मेरा सबसे अनुरोध है कि आप जो है इसके लिए अपने मन को शांत करने के लिए, या आप ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ आप बहुत एग्रेसिव होते हैं या आप बहुत ही ऐसे डायलेमा में फंस जाते हैं कि आप क्या डिसीजन ले, तो आप सिर्फ कुछ सेकंड के लिए जो है अपने आप को शांत रखिए और उसका जो है समाधान निकालिए। आप अपने जीवन में योग को अपनाइए, आप मेडिटेशन कीजिए। तो इस तरह के जो आई है चीजें वो हम धीरे धीरे उनको ओवरकम कर सकते हैं। और खासतौर पर बच्चों के लिए भी कहता हूँ, इस तरह से आज हम एक माँ का ये रूप हमें देखने को मिला कि जो गलती से उन्होंने किया, लेकिन इस टाइम के अंदर बच्चों से भी बहुत बड़ी बड़ी की गलतियां आप देखने को देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से वीडियो गेम से और किस तरह से जो है किसी के थोड़े भाव में आकर, अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन आई थिंक कल या परसों की ही घटना है, जो एक बच्ची ने उसकी केमिस्ट्री में अच्छे नंबर नहीं आए तो उसने सुसाइड कर लिया। तो इस तरह से एक मेंटल लेवल हमारा कहाँ तक जा रहा है कि हम बच्चों पर किसी तरह का दबाव ना डालें, ना किसी परिवार के सदस्यों के ऊपर। तो हमें मिल बैठकर बात करने का जो है समय होना चाहिए आपस में, और अपने बच्चों को भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि वो जीवन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, किसी तरह की भी कोई उनके ऊपर आपत्ति आती है तो उसका समाधान निकाल सके। आज समय की सबसे बड़ी मांग यही है कि आप इकट्ठा बैठे, आप अपने खुद के अंदर भी वो भावना लाइए कि हमें सब बहुत कूल रहकर सीखना है, करना है, और अपने बच्चों को भी सिखाइए। बिल्कुल। जयप्रकाश, मैं आपसे भी ये बात जानना चाहूंगा, अगर आप इस बात की जानकारी दे पाएं कि एग्जैक्टली वो कपड़ा क्या था जिसे आप उठाने के लिए महिला ने अपने बेटे को नीचे भेजा। क्या वो कोई बहुत महंगा कपड़ा था या कोई गिफ्टेड था, उसके साथ कोई ऐसी भावना जुड़ी हुई थी कि रुका ही नहीं जा सकता था, बिना उस कपड़े के काम ही नहीं चल सकता था, या फिर उसे तगाजा इतना ज्यादा था उठाने का कि मेंटेनेंस ऑफिस में जाकर चाबी लेकर आने का भी समय नहीं था? देखिए, कोई इतना महंगा कोई कपड़ा नहीं था। महिला की एक वो साड़ी थी जो नीचे 9वें माले पर जो नीचे जाके गिर गई थी, जिसको बच्चे को एक साड़ी के जरिए नीचे लटकाने का काम जो इस मां ने किया है वो कहीं ना कहीं शर्मसार किया है। और दूसरा एक आपको मैं बता दूं कि सोसाइटी में से दूसरी लेकिन इस मां ने उस बच्चे को एक साड़ी के जरिए 10वें माले से नीचे लटकाने का जो काम किया है वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। जिसके बाद में जो वीडियो सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बना ली, उसके बाद ये जो वीडियो है वायरल होगी। वायरल होने के बाद में इस महिला ने अपनी गलती का पछतावा किया और माफी मांगी है। इसने साफ तौर पर कहा है कि मुझे उस समय पता नहीं कि मैंने क्या करने जा रही हूँ। उस चाबी भी मांगी जा सकती है। फिर उसके बाद में जो सोसाइटी में रहने वाले प्रधान है, सोसाइटी के जो बिल्डर हैं, उनकी तरफ से इसको नोटिस भी जारी किया गया है, जिसके बाद में पूरा परिवार है वो कहीं ना कहीं इस चीज का पछतावा मान रहा है। जी रितु जी, इसमें एक पहलू और भी है जिसके बारे में बात की जा सकती है। अब ये बात निकलकर सामने आई है तो बारीकी से इसका विश्लेषण भी किया ही जाएगा निश्चित तौर पर, कि आमतौर पर ऐसी कहावतें चलती है कि भाई जो फ्लैट में रहता है ना फर्श उसका होता है ना छत उसकी होती है। सोशल इंटरेक्शन जो है वो बहुत कम हो पाता है। अपने ही फ्लोर के लोगों के बारे में पता हो तो ठीक है, वरना ऊपर नीचे मल्टी स्टोरीज में कौन पड़ोसी रहता है इस बात की जानकारी नहीं है। घुमा फिराकर बात यह आती है कि सोशल इंटरेक्शन बहुत कम हो पाता है। तो अगर किसी दूसरे से मदद मांगने के लिए जाते हैं, क्योंकि चाबी मांगना भी एक तरह की मदद ही हो गई, तो हो सकता है कि महिला को किसी तरह की हेजिटेशन आई हो। तो ये भी इसमें एक पहलू निकल कर आता है कि यहां पर भी उस सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए, हालांकि सोसाइटी मीटिंग्स होती हैं लेकिन उसमें पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता जो इस तरह की गृहिणी महिलाएं होती हैं उनका बहुत ज्यादा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन देखिए, महिलाओं के अगर सोसाइटी के अंदर
जहाँ हम भागदौड़ की जिंदगी जी रहे हैं, तो हमें उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए अपने। और जब कोई भी हो, अगर आपके पास मदद के लिए आया है तो आपको बिना कुछ देरी किए उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। और ये चीज हमें सोचनी चाहिए कि आज हमें मदद की जरूरत है, या आज हमसे कोई मदद मांगने आया तो कल को ये सिचुएशन हमारे साथ भी हो सकती है। अब इस महामारी के पीरियड में भी हम सबने देखा होगा कि किस तरह से लोगों ने जो एक दूसरे की मदद की है, तो इंटरेक्शन होना, आपस में सोशली इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। और जहाँ ये फ्लैट लाइफ है या जो सोसाइटी की जिंदगी है, वहाँ पर ये चीजें बहुत मायने रखती है, क्योंकि वहाँ पर आपका कोई ब्लड रिलेशन का जो है वो परिवार नहीं रहता है आसपास में। अदरवाइज अगर हम गांव में देखें या कहीं और सेक्टर्स वगैरह में देखें, वहाँ फिर भी आपकी फैमिली के चाचा ताऊ और इस तरह के आपके परिवार होते हैं, तो वहाँ एक इंटरेक्शन का अलग माहौल होता है। लेकिन ये जो हाई राइज बिल्डिंग है, इनकी बात करें या सोसाइटी की, तो वहाँ हमें बहुत जरूरी है आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होना। आप जो भी फेस्टिवल्स होते हैं आप उनमें शामिल होइए। आप और कुछ नहीं तो आप 15 दिन में या महीने में एक बार जो है सबकी इंटरेक्शन कीजिए, जहाँ पर आपको जाकर बहुत ही अच्छा माहौल मिले, आपको मानसिक तौर पर आप बहुत स्वस्थ फील करें। तो सबसे जरूरी है कि टाइम निकालना। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में सिर्फ आप चारदीवारी के अंदर रह के अपनी जिंदगी को व्यतीत मत कीजिए, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको स्ट्रेस देगी बल्कि पता नहीं आपसे जिंदगी में क्या ऐसा करवा देगी जिसके लिए आपको पछतावा करना पड़ेगा। तो आपस में घुल मिलकर रहना हमें बहुत जरूरी है। जी, आशीष मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर आशीष मित्तल, जो कि मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर आशीष, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद केशव। सर, समझना चाहेंगे आपसे, किस तरह की सिचुएशंस के अंदर इस तरह का कोई डेयरिंग फैसला जो है कोई इंसान लेता है, और वो जब बाद में एहसास होता है कि बहुत खतरनाक वो फैसला हो सकता था, तो कैसे बचा जाए इस तरह के सिचुएशन से? जो ये सिचुएशन आप लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, जो काफी पहलू हो सकते हैं। एक हो सकता है कि जो लेडी है जिन्होंने ऐसा किया है कि इनिशियल स्किल पुअर हो, तो उनको कम्युनिकेट करने में डर लग रहा हो कि नीचे वाली फ्लोर से कैसे कम्युनिकेट करें, कि जो ऊपर नीचे रहते हैं हाई राइज बिल्डिंग में आपस में होते हैं। जी, कभी पानी गिर गया या कोई आवाज जा रही है ऊपर वाली फ्लोर से नीचे वाली फ्लोर में, तो काफी बार ऐसा देखा गया है कि रिलेशन अच्छे नहीं, तो हो सकता है कि उनके मन में कोई संकोच हो और प्रॉपर कम्युनिकेशन करने का उनको डर हो कि मैं उनसे कैसे कम्युनिकेट करूंगी, या कम्युनिकेशन स्किल उनके पुअर हो। या फिर हो सकता है कि थोड़ा जो कॉन्फिडेंस होता है उस चीज की कमी हो, वो कितना इस एक्ट को करने में कितना खतरा था उसको वो नहीं सोच पाई, और ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि बच्चे को लटका देंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीजें भी हो सकती हैं इसके। और जब इस तरह की सिचुएशन फंस जाती है, क्योंकि लेडी का ये कहना है कि मैं ऑन द स्पॉट समझ ही नहीं पाई कि मैं करूं क्या, और पता नहीं कैसे मैंने ये फैसला कर लिया, तो इस तरह से जब डॉक्टर आशीष क्या करूं क्या ना करूं की सिचुएशन आती है, तो मतलब एट दैट मोमेंट, एट दैट पार्टिकुलर मोमेंट क्या कुछ करना चाहिए? अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जब समझ में ही नहीं आए कि क्या करना चाहिए, हमको किसी की हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको हम कॉल कर सकते हैं, जैसे कि लेडीज हैं, यंग लेडी हैं, ये अपनी मदर को कॉल कर सकती हैं। ठीक है, ऐसे लोग एक्सपीरियंस होते हैं, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं, या अपनी किसी फ्रेंड से उनके साथ बड़े बुजुर्ग खड़े हैं सर। उनकी एक बुजुर्ग महिला दिख रही है जो होपफुली उनकी माँ या उनकी सास होगी, और एक यंग लेडी भी है जो कि उनकी बेटी हो सकती है, कुछ और हो सकता है, तो लोग हैं साथ में उनके। तो सबसे पहले ऐसे केस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर साथ वाले लोगों के होते हुए भी अगर आप डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे लोग उनकी हेल्प लेनी चाहिए। और अगर साथ में भी ऐसे लोग खड़े हैं और फिर भी ये एक्शन लिया गया है, तो मतलब उनकी नॉलेज में भी होगा ये चीज कि ऐसा ये हो रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है कि दोनों परिवारों में कम्युनिकेशन का डेफिसिट हो सकता है, जो ऊपर और नीचे रह रहे हैं उसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया हो। तो इसमें सबसे बेटर ये है कि कभी भी ऐसी दिक्कत आए तो हमें नीचे वाले पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहिए, जो हमारे बीच में पुराने मतभेद रहे हैं उनको बिल्कुल। और अगर नीचे कोई नहीं रहता है तो फिर जो मेंटेनेंस ऑफिस है, जो सोसाइटी ऑफिस है, वहां पर कन्वे मैसेज करना चाहिए, सहायता लेनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋतु जी आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़े बारीकी से आप दोनों ने अपनी अपनी बातें साझा की। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा।